Hi, how are you? All fine? I am also fine. Okay, now today we are going to speak about murder. Murder मतलब हत्या. सेक्शन 300 आईपीसी एंड सेक्शन 302 आईपीसी और पनिशमेंट टू मर्डर अब हो गया है सेक्शन 103 आईपीसी अंडर बीएनएस एक्ट. जो बीएनएस है वो नया सीआरपीसी है मेरे दोस्तों, भूलना मत. सेक्शन चेंज हो गया है मर्डर के लिए. और कल्पेबल होमोसाइड क्या है सेक्शन पुराना 299 आईपीसी जो हो गया है 103, 101 और 110 के अंदर. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड एंड मर्डर. अब मर्डर का मतलब क्या है? ख़त्म कर देना, किसी इंसान को जान से मार देना एक ही शॉट में, उसको मर्डर कहते हैं. और कल्पेबल होमोसाइड इट इज़ लाइक अ मर्डर बट नॉट अ मर्डर. तो बेनिफिट ऑफ डाउट में कोर्ट क्या करता है, डिफेंड करने के लिए अगर कोई आदमी अपने को बचाने के लिए किसी को धक्का देता है, उसको लग जाती है, वो मर जाता है, तो कल्पेबल होमोसाइड के अंदर गिना जाएगा. या कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के हिसाब से वो लगता है, कोर्ट ड्रॉ नहीं कर सकता है लाइन कि ये सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो भी कोर्ट में पेश किए गए हैं ये मर्डर को नहीं दर्शाते हैं, तो वो भी कल्पेबल होमोसाइड में भी गिना जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मियाँ बीवी लड़ रहे हैं और पति ने धक्का दिया बीवी को और वो गिर के टेबल के आगे गिर के उसके सर पे मार लग के वो मर गई, तो वो क्या होगा? वो मर्डर नहीं कहलाया जाएगा. वो कल्पेबल होमोसाइड में अब जानबूझकर उसका इंटेंशन नहीं था मारने का, वो जस्ट पुशिंग में उसको धक्का लगने की वजह से वो गिर के मर गई, तो उसको कल्पेबल होमोसाइड में गिना जाएगा. और मर्डर में वही एग्जाम्पल को अगर मैं बोलूँ, एक पति अपनी बीवी को जानबूझ के एक बियर की बोतल से सर पे मार देता है, वो मर जाती है, और उसके हिसाब से वो क्या गिना जाएगा? मर्डर गिना जाएगा. तो कल्पेबल होमोसाइड में बेल मिलना आसान है, क्योंकि आदमी का इंटेंशन क्या होता है? मारने का नहीं होता. वो एक्सीडेंटली जो हो जाता है, उसी सर्कमस्टांशियल जो फैक्ट्स होते हैं, जो एविडेंस एक्ट में आते हैं, जो रेलेवेंट फैक्ट्स होते हैं, वो मर्डर को नहीं दर्शाते हैं, वो कल्पेबल होमोसाइड में लिया जा सकता है. तो आरुषि हत्याकांड में एक केस आया था, याद है मेरे दोस्तों, दिल्ली में. तो उनको कहाँ पे बेल मिली? सर्कमस्टांशियल एविडेंस को ड्रॉ करने के हिसाब से बेनिफिट ऑफ डाउट में पेरेंट्स को छोड़ दिया गया था, तो उनको कल्पेबल होमोसाइड में अंडर सेक्शन 101, अंडर सेक्शन 110 एंड 101 में बेल मिल गई. लेकिन आज तक वो केस का कभी भी हमें ये नहीं पता लगा कि उस रात हुआ क्या था, कौन कौन गुनहगार था और कौन नहीं, माँ बाप थे, नौकर थे या कोई और था. तो इसके हिसाब से कोर्ट ये ड्रॉ करती है लाइन कि मर्डर है या नहीं है. एक और एग्जांपल मैं देती हूँ. अब कोई आदमी अपने आप को बचाने के लिए किसी को मार देता है, किसी को चाकू मार देता है, क्योंकि वो चाकू उसको लग जाएगा, वो भी मर्डर नहीं होता है. उसका इंटेंशन मेंस रिया का नहीं है, यानी इंटेंशन नहीं है उसको मारने का, सिर्फ वो अपने बचाने के लिए उसने ये एक्ट किया, एक्ट ऑफ फोर्स किया वो एक्ट को करने के लिए. लेकिन उसका इंटेंशन उसको मारने का नहीं था, उसका इंटेंशन अपने आप को बचाने का था. अब यही एक्ट को मैं बोलूँ, वही आदमी उसको डायरेक्टली छुरा भोंक देता है, उसका इंटेंशन उसको ही मारने का है, तो उसको मर्डर कहला दिया जाएगा, जिसकी पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और विद द फाइन और बोथ. थैंक यू.